अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वॉरियर्स। इस्तांबुल एक ऐसा शहर जो अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बना रहता है। हम सब इस्तांबुल के बारे में तो जानते ही हैं, जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, जो आज के वक्त में तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। अभी कुछ वक्त पहले ही इस्तांबुल में बने हाया सोफिया म्यूज़ियम को दोबारा से मस्जिद में तब्दील किया गया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। इस्तांबुल का सबसे पहला नाम बाज़ंतीन था, जो कि उसके संस्थापक मेगारियन ने 657 ईस्वी में रखा था। बाद में रोमन साम्राज्य ने इसका नाम बदलकर कुस्तुनतुनिया रख दिया, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसे कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाने लगा। और 1930 ईस्वी में तुर्की की हुकूमत ने सरकारी तौर पर इसका नाम इस्तांबुल कर दिया। कुस्तुनतुनिया एक वक्त में रोमन साम्राज्य का सबसे मजबूत गढ़ कहलाता था, जिसे फतह करना उस वक्त किसी भी हुक्मरान के लिए नामुमकिन सा था। कुस्तुनतुनिया के फतह की बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही दे दी थी कि यकीनन मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे। जैसे जैसे इस्लामी रियासतें मजबूत होती रहीं, मुसलमानों के दिल में कुस्तुनतुनिया को फतह करने का शौक़ बढ़ता रहा। कुस्तुनतुनिया को फतह करने की पहली कोशिश अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में की गई थी, लेकिन उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। यकीनन कुस्तुनतुनिया को फतह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह शहर ऐसी जगह पर मौजूद था जिसके 3 तरफ पानी और 1 तरफ ज़मीन थी। कुस्तुनतुनिया को फतह करने की दूसरी कोशिश हारून रशीद के दौर में की गई, लेकिन वह भी नाकाम रहे, जिसके बाद ना जाने कितने ही हुक्मरानों ने इसे फतह करने का इरादा किया और बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। फिर एक वक्त वो आया जब उस्मानी हुकूमत वजूद में आई, जिसकी बुनियाद एक ऐसे तुर्क कबीले ने रखी जिनका कोई मुस्तकिल ठिकाना भी नहीं था, जो मौसम के हिसाब से हिजरत किया करते थे। और उन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो आगे चलकर एक बेहद ही ताकतवर सल्तनत बनी, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं, जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी, जो सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान भी थे। उन्हीं की 7वीं नस्ल में 13 मार्च 1432 ईस्वी को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सुल्तान मोहम्मद सानी रखा गया, जिन्हें हम मोहम्मद फातेह के नाम से जानते हैं। जिनके वालिद सुल्तान मुराद ने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की और उन्हें उस वक्त के बड़े आलिमों की निगरानी में इल्म हासिल करवाया। अपने वालिद सुल्तान मुराद के इंतकाल के बाद मोहम्मद फातेह ने बहुत कम उम्र में ही तख्त संभाला। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1458 ईस्वी में मूरिया का एक बड़ा हिस्सा और सर्बिया को भी फतह किया, जिसके अलावा बल्कान की तमाम छोटी छोटी रियासतों को फतह करते रहे। सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में सल्तनत उस्मानिया बहुत मजबूत सल्तनत रही, जो सिर्फ 300 सालों में ही इतनी बड़ी सल्तनत बन गई थी, जिसे इतना कामयाब करने में सुल्तान मोहम्मद फातेह का ही हाथ था। सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में यहूदी, ईसाई और दीगर गैर मुस्लिम लोगों के साथ भी निहायत अच्छा सलूक किया जाता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह हुक्मरान होने के साथ साथ अच्छा इल्म भी रखते थे। उस वक्त के बड़े बड़े आलिम उनके दरबार में मौजूद रहते थे। सुल्तान का तख्त संभालने के बाद मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने का इरादा कर लिया और तैयारियां भी शुरू कर दी। कुस्तुनतुनिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जिस वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने बहरी जहाज़ों पर ज़्यादा काम किया और उनकी तादाद भी बढ़ाई। अपनी फ़ौजों को हर तरह के हालातों से लड़ने के लिए तैयार किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने हंगरी से उर्बन नाम का एक शख्स बुलवाया, जो तोप बनाने का माहिर था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसे एक ऐसी तोप बनाने को कहा जो कुस्तुनतुनिया की दीवारों को आसानी से तोड़ सके, क्योंकि कुस्तुनतुनिया की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें मामूली तोपों की मदद से नहीं तोड़ा जा सकता था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस तोप को बनवाया, जिसका नाम शाही तोप रखा गया, जिसे 100 बैलों के जरिए खींचा जाता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी फ़ौज के साथ कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो गए और जज्बाए ईमान इस कदर बुलंद था कि या तो कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे या फिर यहीं शहीद हो जाएंगे। अल्लाह की मदद से सुल्तान मोहम्मद फातेह और उनकी फ़ौज ने काफ़ी मशक्क़त के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी पूरी हो गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 2 साल की मेहनत के बाद कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिसके बाद उन्हें मोहम्मद फातेह का खिताब मिला। अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ خدا حافظ۔